हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे आपके NIACL AO एग्जामिनेशन के बारे में। आप सभी जानते हैं ये एग्ज़ाम जो है वो 13 अक्टूबर को होने वाला है और इसकी फॉर्म फिलिंग अभी चालू है। 29 सितंबर तक इसकी फॉर्म फिलिंग अभी चलेगी। आपके पास ऑलमोस्ट 15 दिन का टाइम बचा है। जिस दिन आप ये वीडियो जिस दिन ये वीडियो आप ये देखेंगे तो तब से अगर ज़्यादा लेट देख रहे हो तो अलग बात है, बट अभी से इस वीडियो में जब से बन रहा है तब से लगभग आपके पास 15 डेज का आपके पास ये अभी टाइम है। तो अगले 15 दिनों में आपको किस तरह से चीज़ें करनी हैं, कैसे आप यहाँ से अपना प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं, कैसे वहाँ से अपने नंबर आप स्कोर कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर पूरा मैं एक अगले पूरे 15 डेज का एक टाइम टेबल जो है, एक स्टडी प्लान जो है मैंने वो आपके लिए बनाया है। स्टडी का टाइम जो है वो आपके अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। आप उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज आप उसको टॉपिक वाइज कम भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। क्योंकि देखो, एक मैं यहाँ पर एक आइडियल कंडीशन लेकर आया हूं कि आइडियली इतनी चीजें होनी चाहिए। और सभी स्टूडेंट का, सभी पर्सन का क्या होता है कि हर की सबकी ना जो पढ़ने की कैपेसिटी है, सिटिंग में डिफरेंस होता है। मैं रीजनिंग ज्यादा देर पढ़ सकता हूँ, क्वांट्स आप ज्यादा देर पढ़ सकते हैं, कोई इंग्लिश ज्यादा देर पढ़ सकता है, तो ये वो आपका डिपेंड कर सकता है। बट कि अगले 15 दिनों में आपको करना क्या है ये बेसिकली यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा ये, तो फटाफट से इसको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्लान जो मैंने PDF के फॉर्म में बनाया है, अगर आप चाहें तो उसको यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया है, थोड़ा सा जो क्वालिटी थोड़ी सी लाइट होगी, ठीक है, बट PDF में आपको क्लियरली दिख जाएगा। ठीक है, 27 सितंबर से लेकर देखो आप 27 से लेकर 15 अक्टूबर तक, ठीक, मैंने पूरा प्लान, ये सॉरी 12 अक्टूबर तक मैंने आपका पूरा प्लान ये बनाया है, क्योंकि 13 को आपको जो है एग्जामिनेशन है। अब इसमें आपके तीनों सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूड है ना। इसमें आपका रीजनिंग भी है, क्वांट्स भी है, इसमें आपका इंग्लिश भी है। फिर बाद में आपके यहाँ पर जो आपको अदर चीजें करनी है, बचे हुए टाइम में मॉक टेस्ट करना है, फिर क्या करना है वो आपको यहाँ पर मैंने अच्छे से आपको बताया है। ठीक, तो देखिए जैसे यहाँ पर 27 सितंबर को अगर आप देखो तो ये समझाने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा दूं। मॉक टेस्ट अगले 15 दिनों में कोशिश करिए हर दूसरे दिन आप एक मॉक टेस्ट लगाएं, तो कम से कम 7 से 8 या 8 से 10 मॉक टेस्ट इतने तो आप अगले दिनों में लगा ही लो, अगर आपको प्रीलिम्स में स्कोर करना है तो। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, जब भी आप प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करें, अपनी एक्यूरेसी जो है वो अच्छी रखें। वही चीज आपके मॉक टेस्ट में रिफ्लेक्ट होती है और मॉक टेस्ट आपका आपके एग्जामिनेशन में रिफ्लेक्ट होता है। ये तीनों चीजें आपस में कोरिलेट करती हैं। तो याद रखिए, आपकी एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्वेश्चन भी करना है और हमें क्वेश्चन को सही भी करना है, टाइम पर भी करना है। ठीक, तीसरा है आपका टाइम मैनेजमेंट। एक क्वेश्चन पर ज्यादा चीजें आपको एक क्वेश्चन पर आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है। आपको लग रहा है आप उसको कर सकते हो, वरना फटाफट से आगे आप आगे बढ़ जाओ। कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे हैं जिनको आपको बहुत फास्ट करना है। जैसे क्वांट्स में आपकी बात करूं तो क्वांट्स में आपका जैसे आपका सिंपलीफिकेशन है, आपका अप्रोक्सीमेशन है, नंबर सीरीज है, इन पर आपको इतनी अच्छी कमांड रखनी है कि स्पीड आपका जो टाइम है, यहां से आपको अपना टाइम सेव करना है, ताकि आप DI में, अर्थमेटिक में और रीजनिंग में, आप पजल्स में अपना टाइम को अच्छे से आप दे पाओ। तो ये तीन चीजें हैं, इन पर आपको फोकस करना है। साथ साथ ये प्लान है, इसको आप देखिए, है ना। अब मैं आपको प्लान समझाता हूं। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। 27 सितंबर को आपको यहां पर क्या करना है, आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट लगानी है 2 से 3 घंटे के लिए। पहले ही दिन इतना बड़ा टॉपिक क्यों भाई, आप 15 दिन बचे हैं। अब कौन सा बाकी ये थोड़े ना कि मैं इनक्वालिटी करूंगा या कोडिंग डिकोडिंग करने बैठूंगा। ठीक है, सीधा पजल लगाओ, 2 से 3 घंटे पजल की प्रैक्टिस करो। ऐसे ही क्वांट्स में सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन कम से कम 2 से 2.5 घंटे, 3 घंटे पर उस पर काम करो, अपनी स्पीड मैथ्स पे काम करो। ठीक, उसके बाद फिर आप जाओ इंग्लिश में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, RCs की प्रैक्टिस करो, RC लगाओ या फिर एडिटोरियल पढ़ो, वो दोनों चीजें एक है। ठीक है, वो बस ये है कि एडिटोरियल में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, RC में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद पहले ही दिन आपको क्या करना है, अभी मॉक टेस्ट लगाना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ठीक है, वो आपका टाइम में लगेगा एंड देन आपको उसको एनालाइज करना है। याद रखो क्या करना है, उसको आपको एनालाइज करना है। आपने मॉक टेस्ट लगाया, उसको एनालाइज करा, गलतियां निकलेंगी, अब उन गलतियों को देखो, उनको बैठो कि ये गलतियां मैंने की है, इस टॉपिक में की है, उस टॉपिक को नोट डाउन करो एंड उन क्वेश्चंस को फिर से ठीक करो। इसमें लग जाएंगे आपके मॉक टेस्ट को मिला के 4 से 5 घंटे आपके इसमें आराम से लग जाएंगे। तो 10 से 12 घंटे की पढ़ाई कम से कम करनी है आपको इन चीजों में। ठीक है, आगे नेक्स्ट डे आप जाओगे, फिर इनइक्वालिटी और फिर लॉ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, यहां से फिर DI करो, यहां से फिर एरर स्पॉटिंग करो। ठीक है, और फिर उसके बाद किसी भी एक सब्जेक्ट का
एक दिन आपने मॉक टेस्ट लगाया, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, नेक्स्ट डे क्या करना है आपको, नेक्स्ट डे किसी भी एक सब्जेक्ट का, जैसे आज इंग्लिश का एक सेक्शन टेस्ट लगाया 30 नंबर का, फिर नेक्स्ट डे फुल लेंथ मॉक टेस्ट, उसके बाद रीजनिंग का 35 नंबर का एक सेक्शन टेस्ट, नेक्स्ट डे फुल लेंथ मॉक टेस्ट, उससे अगले दिन क्वांट्स का एक सेक्शन टेस्ट, वही अपना 35 नंबर का। इस तरह से ये वाले मॉक टेस्ट आपको करने हैं। एक दिन फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एक दिन सेक्शन, एक दिन फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एक दिन सेक्शन, ऐसे करो चीजों को, है ना, समझ गए, ये वाला प्लान पूरा हो गया। और उसके बाद रोज अपनी जो गलतियां हैं, जो आप रोज दिन में गलतियां कर रहे हो, चाहे वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में जब प्रैक्टिस कर रहे होगे या फिर जब आप वो मॉक लगाओगे, तो उसमें आप क्या गलतियां कर रहे हो वो आपको जो है वो उनको रिवाइज करना है। स्पीड कैसे इंप्रूव करनी है, थोड़ा थोड़ा अपनी स्पीड पर, कैलकुलेशन पर और जो रीजनिंग के टॉपिक्स है उन पर आप ध्यान दो, है ना। और जिस दिन आपको इंग्लिश पढ़नी है उस दिन आप एडिटोरियल वाला पार्ट पढ़ सकते हो, उसको आपको आरसी में बहुत इंप्रूवमेंट होगा। ये पूरा प्लान है। जैसे नेक्स्ट डे फिर ब्लड रिलेशन है, यहाँ पर आप नंबर सीरीज करोगे, फिर आप क्लोज टेस्ट करोगे, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग करोगे, परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस एक साथ करोगे, फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट करोगे। तो इस तरह से पूरा प्लान मैंने आपको बताया है, इसको आप आराम से डाउनलोड कर लेना और इसको आराम से आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट के डेज में क्या करना है भाई, अभी तो लास्ट डेज में भी टाइम है, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, बट कोशिश करना 10-11 तक आप पढ़ाई करो, 11 के सेकंड हाफ में, और 12 को आप ज्यादा पढ़ाई मत करिएगा। एडमिट कार्ड को प्रिंट आउट आराम से निकालो, जो चीजें हैं उसको पढ़ो, देखो लास्ट डे आराम से अपना रिलैक्स करना, है ना, वो सारी चीजें हैं। बट इसके अकॉर्डिंग एक बार प्लान करके देखो यार, किसी के अकॉर्डिंग तो आपको चलना पड़ेगा, या तो आपके पास खुद का अपना एक प्लान हो या फिर किसी और के अकॉर्डिंग एक बार चल के देखो, ठीक है। तो सारा है, इनको देख लो, इनको समझ लो आराम से। मैंने सारे टॉपिक यहां पर कवर्ड हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ऐसे ही करना है, जो टॉपिक आपने कर लिया, जो टॉपिक आपको अच्छे से आता है, उसकी जगह आप अपने सब्जेक्ट में उसको आप अपने अकॉर्डिंग उसको रिप्लेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर सारे टॉपिक्स हैं उस तरह से, और उनको आप करो, ठीक है। याद रखो लेकिन पजल है, सीटिंग अरेंजमेंट है और डीआई है, ये हर ऑल्टरनेट डेज में जाएगा, इसमें मेंशन होगा हर 2 दिन में, 3 दिन में ये चीज जाएगी आपकी, ठीक है। जिस दिन आपके टाइम टेबल में नहीं होगा डे में, उस दिन आप सोचो कि मुझे डीआई करनी है या मुझे आज पजल करनी है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका प्रीलिम्स को पार करने के लिए। ये आपका दोनों के लिए, अकाउंट्स के लिए भी, जनरल के लिए भी, इन दोनों का आप प्लान कीजिए, क्योंकि ओवरऑल मेंस भी होना है, मेंस से फिर से आपको ये सब चीजें पढ़नी है। तो प्री के साथ साथ हमें मेंस की तैयारी भी अभी से लेके चलनी है, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। और अगर आपको उसके रिगार्डिंग कोर्स चाहिए, आपको नोट चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, तो अभी हमारे पास बिग बी डेज चल रहे हैं, जहां पर आपको 55% तक ऑफ मिल जाएगा, है ना। तो अभी उसका लिंक भी नीचे होगा, वो आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है, फाइन। तो इसका पीडीएफ का लिंक और वो भी दोनों आपको मिल जाएंगे, उसको आप डाउनलोड कर लो, देन आप पीडीएफ को आराम से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच। 15 दिन बचे हैं, लग जाओ अच्छे से, 12 से 13 घंटे 14 घंटे पढ़ाई करो, यही टाइम बचा है, यही करना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो किसी और चीजों पर अभी ध्यान मत देना कि इसके साथ साथ मैं बाकी चीजें भी कर लूंगा, उन्हीं के लिए है जिनको एनआईएसएल जो है क्रैक करना है, ठीक है, फाइन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।